कहता है। बोला गया सेलिंग प्राइस ऑफ एन अलमीरा इज डबल, तो प्रॉफिट ट्रिपल हो जाता है। वस्तु को अगर विक्रय मूल्य को आप डबल करते हो तो प्रॉफिट 3 गुना होगा। पहले लाभ का हमारा परसेंट कितना है आप हमें ये बताओ। तो जैसे मानो कोई वस्तु थी मेरे भाई, यहाँ पर ये तुम्हारा क्या हो गया भाई, सीपी हो गया। यहाँ पर तुम्हारा सेलिंग प्राइस पहले का हो गया, यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया मेरे भाई, बाद का सेलिंग प्राइस हो गया। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, किसी अलमारी का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए। मान लो मेरे भाई यहाँ पर जो है पहले तुम 100 रुपए में बेचते थे और अब हमने इसको 200 में यहाँ पर कर दिया, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया ठीक है प्रॉफिट हमारा 3 गुना हो जाएगा। यहाँ का प्रॉफिट पी था तो यहाँ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3 पी हो जाएगा। दोस्त आज एक तुम्हें कंसेप्ट, एक ट्रिक, एक बात मैं सिखाता हूँ, अपने जीवन में डाल देना। और वो यहाँ पर ये है कि ऐसे वाले सवालों में डिफरेंस मेथड में इन दोनों का जो अंतर होता है यहाँ पर किसके बराबर है, 100 के, और इन दोनों का अंतर किसके बराबर है, 2p के। तो इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस क्या होता है, बराबर। 2p का मान अगर 100 है, 2p का मान 100 है तो p का मान कितना होगा, 50। यानी पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था, 50। आप 100 में किसी वस्तु को मिश्रा जी बेचते थे और 50 रुपये का प्रॉफिट था, तो 100 में से 50 को घटा दीजिए, इसका मतलब आपने खरीदा कितने में था, 50 में था। एक तो इस तरीके से आप अपना क्रय मूल्य निकाल सकते हो, या फिर मेरे भाई यहाँ पर मेरे भाई p का मान 50 है, 3p का मान 150 होगा, 200 में से 150 घटा दो तो आप अपने cp का मान निकाल सकते हो। दोनों में किसी भी तरीके से मेरे भाई आप अपना मान निकाल पाओगे। अब चूंकि बात यहाँ पर हुई है लाभ के परसेंट की, तो आप मुझे बताओ पहले कितने का फायदा हो रहा था, 50 का। कितने के ऊपर में, 50 के ऊपर में, इनटू कितना मेरे भाई यहाँ पर 100%, सीधा सीधा आंसर 100% आएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। मुझे पता है मेरे भाई आप सब मेहनत करना चाहते हो, ऐसा कोई बालक यहाँ पर नहीं है, कोई बच्चा यहाँ पर नहीं है जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो, जिसके पास में करोड़ों पैसा पड़ा हुआ हो यहाँ पे और मौज मस्ती के लिए वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होगा, ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, सबके पास में मजबूरी है मेरे भाई। मैं ऑफलाइन में रहता हूँ ना, मैं पढ़ाता हूँ, ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं ना सर, पोस्टर लगाते हैं सर, जैसे तैसे करके आपके ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन दे दीजिए ना। ठीक है, जितनी संभव उनकी मदद हो पाती है मैं उतना करता हूँ। कई ऐसे बच्चे हैं भाग करके घर से आए होते हैं, रात में कहाँ सोएंगे वो भी नहीं बताएंगे कि सर बस स्टैंड पे सोए थे कि रेलवे स्टेशन पे सोए थे कि लाइब्रेरी में सोए थे, नहीं बताएंगे। वो मन में ख्वाब यहाँ पर है कि हमको कुछ बनना है। 10 बच्चे ऐसे आते हैं लेकिन उसके 2 कामयाब होकर के जा पाते हैं, बाकी के 8 पता है क्यों, एक पल का वो कष्ट उठा जरूर लेते हैं, घर से भाग के जरूर आ जाते हैं मेरे भाई यहाँ पर, लेकिन जब 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन जब बीतता है ना तो उनके मोटिवेशन डाउन होने लगते हैं, उनका मेरे भाई स्ट्रेंथ खत्म होने लगता है और वापस से वो गाँव भाग जाएंगे। तो ये तैयारी जानकारी और ज्ञान का तो कभी था ही नहीं, ये तैयारी तो संघर्ष का था, ये तैयारी मेरे भाई आपके दृढ़ संकल्प का था। आप जितने लंबे समय तक रखते हो मेरे भाई इस तैयारी को उतना बेहतर है। अभी मैं यहाँ पर वो सेंटर वाले जो जाते हैं ना, वो माइक लेकर के और लोगों से पूछते हैं पेपर का रिव्यू क्या था, तो एक मैं अभी शॉर्ट्स देख रहा था, एक लड़की का था वहाँ पे, ठीक है, उससे पूछ रहा था एग्जामिनर की कितना अटेम्प्ट है आपका, कहती 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं। तो बोला कि क्या लग रहा है आपको इस बार, कहती देखिए सेलेक्ट तो हो जाऊंगी लेकिन हर बार मेरा पेपर खराब जाता है, खाली मेरी नर्वसनेस की वजह से। ठीक है, तो 2 तरह के फैक्टर होते हैं, एक होती है मेरे भाई आपकी तैयारी अधूरी नहीं है, और दूसरा सिलेक्शन नहीं होने का कारण होता है तैयारी तो है सर, आप नर्वस बहुत हैं। लड़कियों के केस में 90% उनको किल करता है उनकी नर्वसनेस। मेरी एक स्टूडेंट थी अभी 4 बार से मेंस का पेपर दे रही थी, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, हर बार सिर्फ एक ही हो जाता था, उसके रूममेट्स का, दोस्तों का, सबका हो जाएगा, उसका नहीं होता था, खाली उसको नर्वसनेस मारेगा, खत्म कर देगा उसको, जाएगी हाथ वाथ कांपना शुरू हो जाएगा, उसी समय वो सारा टेंशन लेना शुरू हो जाएगी। उसको नॉलेज का कभी नहीं था, कई सवाल तो ऐसे भाई मेरे से तेजी में सॉल्व कर देगी वो, मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ, सोचो उसकी वहाँ पे जीएस का था ज्ञान है उसको, लेकिन वहाँ पर नर्वसनेस सारा लिपापोती करके चली जाएगी। फाइनली इस बार उसके अच्छे मार्क्स और सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, बट उसने क्या किया, कंसिस्टेंसी रखी। रीजन कोई ना कोई फेलियर का होगा ही होगा, अगर आप फेल हो रहे हैं कहीं पर भी तो उसके 10 रीजन है। ठीक है, वो आपको ढूंढना है, आपको काम करना है, आपको मेरे भाई संकल्प लेना। उस लड़की के पास में कोई ऑप्शन नहीं था, या तो घर वाले शादी कर देते, जिंदगी भर अपने पति का सुनती, ससुराल वालों का सुनती, कम से कम ये तो है आज उसने सामर्थ्य बनाया है, वो किसी को सुनाएगी नहीं, कुछ बुरा नहीं बोलेगी, मालकिन बन के नहीं घूमेगी, लेकिन एक सम्मान के साथ में अपनी जिंदगी को गुजारेगी। 2 पैसे के लिए भीख नहीं मानना पड़ेगा उसको, हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे अपने पति के आगे, जिंदा रहेगी वो, अपने दम पर जिंदा रहेगी, खुश रहेगी, अपना भी ध्यान रखेगी, माँ बाप का भी ध्यान रखेगी, पति का भी रखेगी, लेकिन उसके लिए उसने संघर्ष किया, उसके लिए उसने मेहनत की, उसको फ्रस्ट्रेशन में जीना पड़ा, लोगों के तानों में जीना पड़ा, सुना उसने 1 साल 1.5 साल, लेकिन आज अपने आप को कामयाब बनाए। आपके अंदर पोटेंशियल, आप भी करो, रोका किसने है, कोई आपके हाथ करने वाला थोड़ी छीन रहा है, मुंह से थोड़ी छीन रहा है कुछ, यहाँ पे आपके हक की लड़ाई आप लड़ो भाई। हमसे ज्यादा मेहनत की होगी बताओ, साला पोस्टर खड़ा होकर के रोड पे बैठते थे हम, बताओ, रिक्शा तक चलाए हम यहाँ पे, रूम शिफ्ट करना था हमको एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर के, सोचे 100 रुपया लेगा हमको ऑटो वाला, 150 रुपया लेगा ठेला वाला। ठीक है, भाई सब्जी बेचता था, रोज शाम को जाते थे तो उसी से सब्जी खरीदते थे, पहचान हो गई थी, उसी को बोले यार थोड़ा ठेला दे दो तुम, हम यहाँ ठेला चला रहे हैं, अजय ठेला पीछे, ठेला अजय मेरा रूममेट था, हम लोग सामान रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे जीवन हमने गुजारे हैं भाई। खाने को कुछ नहीं मिला ना, 2 आलू डाल के यहाँ सीटी लगा दिया, दाल के अंदर मिल ले, चावल दाल चोखा तैयार है, मौज एकदम बढ़िया से। इंपॉर्टेंट पढ़ाई था सर, क्या खाया क्या नहीं खाया फर्क नहीं पड़ता। आज गुची अरमानी पहन रहा हूँ नहीं पहन रहा हूँ वो बहुत बात की बात है, तब भी पहना क्या पहना कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट मेरे भाई हमेशा आपकी तैयारी रहती है, आप बनो ना भी कामयाब। अभी जब जाकर के दुबई से हम कपड़ा खरीदते, कहाँ से खरीदते हैं भाई, ये सब दुनिया देख लेगी, और उस समय कैसे किया किसी को कुछ पता है, नहीं पता है। इफ्को चौक आता है गुड़गांव में, इफ्को चौक पे खड़ा होकर के पब्लिक स्कूल था, नाम नहीं बोलूंगा, वहाँ पे चल के पोस्टर बांटा करते थे 200 रुपये में 300 रुपये में, कि रोज के 400 रुपये मिल जाए तो काम हमारा हो जाए। 4 दिन बांटेंगे और 6 दिन आराम करेंगे, उसी पैसे से खाना वाना बनेगा। भाई करना पड़ता है मेहनत यार, नहीं तो नहीं होता जिंदगी में। दुनिया कोई है ना इतना फ्री का तुमको कुछ नहीं देने वाला है, अपने दम पे खुद साम्राज्य अपना बनाना पड़ता है। मैं अपने लाइफ में किसी से कोई एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चलता हूँ कि मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए क्या छोड़ा, मैं क्या छोड़ करके जाऊंगा मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है। बनाओ अपने आप को, पढ़ो भाई। सेलिंग प्राइस